नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। याद कीजिए वो दौर जब लॉकडाउन के दौरान लाखों लाख लोग वापस यूपी आने लगे। 25 लाख के करीब लोग मजदूर तो केवल आए ट्रेनों में भर भर कर वापस, और सबको रोजगार देने की बात तब कही थी। यूपी की सरकार ने, योगी ने प्लान बनाया कि इतने हाथों को अगर हम यहां रोजगार देंगे, इसी मंच से मैंने भी यह मुद्दा उठाया था, तो यूपी का कायाकल्प हो सकता है। और इस बड़ी मुहिम में सरकार जुट गई, जो अभी भी जुटी नजर आ रही है। और सरकार के आंकड़े बताते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा कि कितनी नौकरियां दी गई हैं, कितनी नौकरियां और लाए जाने का प्लान है। मगर दूसरी तरफ विपक्ष सड़क पर है। विपक्ष अब इसको मुद्दा बनाकर दो हाथ सरकार से करने पर आमादा है कि यहां पर नौकरी मिल ही नहीं रही, बेरोजगारी चरम पर है। देश भर के क्या आंकड़े हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको। मगर क्या सच्चाई ये है कि यूपी में नौकरी नहीं है, या ये राजनीति है जो सड़क पर नारेबाजी कर रही है? बड़ी बहस होगी आज, सबसे बड़ी बहस महाबहस में। मगर पहले ये रिपोर्ट। सरकार का प्लान तैयार, नौकरी की बहार। मुख्यमंत्री जी ने 24 करोड़ की जनसंख्या को जो है आगे ले जाने के लिए इसके 56% जो कामकाजी जनसंख्या है, इसका हुनर बढ़ाने और रोजगार के प्रति विशेष रूप से बल देते हुए आज ये बैठक आयोजित की है। आगे मिलेंगी बम्पर सरकारी और प्राइवेट नौकरियां। अगर ये सारी चीजें जमीनी स्तर पर उतर जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास बहुत तेजी से होगा और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेगा। 3 साल में 4 लाख रोजगार, विपक्ष मांगे हिसाब। अब तक 4.25 लाख भर्तियां कर चुकी है, जो कि सपा और बसपा के कुल कार्यकाल से भी ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने मात्र 2 लाख भर्तियां की थी अपने कार्यकाल में, तथा बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 91,000 भर्तियां की थी। उत्तर प्रदेश में तेरी नौकरी वर्सेस मेरी नौकरी। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन का वक्त हो गया है। अब इलेक्शन को देखते हुए नए नए जुमले रोज सरकार देती जा रही है। अब जनता इनके जुमले में आने वाली नहीं है। सरकारी नौकरी पर सियासी महाभारत। पिछली सरकार की नियुक्तियां और संविदा पर नियुक्तियों को ये सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है। यूपी में नौकरी ही नौकरी। जहां भी कहीं सरकार काम ठीक से नहीं कर रही है, कमजोरियां हैं, लोगों की समस्याएं हैं, विपक्ष का धर्म है लोकतंत्र में कि वो मुद्दे को उठाए। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए अगर विरोध हो तो क्या लोगों को कंफ्यूज करने की बात होती है क्या? और वाकई रोजगार के मुद्दे पर क्या सच्चाई है, आज मैं इसी को समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। रोटी चलती है इससे लोगों की। यूपी में, पूरे देश में, कहीं भी सबसे पहले रोटी, फिर उसके बाद कोई बात हो सकती है। तो रोटी के मुद्दे पर हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश के भीतर? मेरे साथ अमित पुरी, बीजेपी के नेता जुड़े हुए, अनुराग भदौरिया, एसपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए, अंशु अवस्थी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मुकेश मोहन साहब जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमईज के, यानी कि लघु और छोटे मध्यम उद्योग के, और अनुज अरोड़ा साहब सेक्रेटरी हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबके जरिए मैं आज समझने की कोशिश करूंगा कि सच्चाई रोजगार के मुद्दे पर क्या है। मैं शुरू करता हूं अनुराग भदौरिया से। लगातार ये इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। घंटा लाए हैं कि नहीं? अनुराग भदौरिया एक बार घंटा बजाइए महाराज। आप घंटा बजाते हैं तो फिर आवाज बड़ी दूर तक जाती है, बजाइए एक बार। यस, चलिए बहस की शुरुआत। वंडरफुल, जय हो। आरती आरती गाने का मन करता है। क्या बात है, क्या बात है अनुराग जी। ओके फाइन। अब इसी घंटे की शपथ कि जो बात होगी आज महाबहस में, वो तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होगी, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी। क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, रोटी से जुड़ा मामला है, थाली से जुड़ा मामला है, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा मामला है। अनुराग भदौरिया, आप मुझे बताइए, आप लोग सड़क पर हैं, क्या आंकड़े लेकर, क्या तथ्य लेकर, कितनी नौकरी इस वक्त है, कितने बेरोजगार यूपी में हैं, बेरोजगारी का दर देश में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, कितनी इस सरकार ने नौकरी दी, कितनी आपने दी थी, कितनी देने की क्या तैयारी ये सरकार कर रही है? प्लीज आज बताइए आप आंकड़ा। सड़क पर आप बहुत उतर लिए, बहुत घंटा भी बजा लिया, अब आंकड़े बताइए।
आवाज नहीं आ रही है। नहीं आएगी, नहीं आएगी अब आज आपके आवाज, क्योंकि आज आपके पास फैक्ट नहीं होंगे और मेरे पास सारे फैक्ट मौजूद हैं। यहां पर आ रही आवाज? अभी आ रही है तो बता दीजिए, अभी भी मौका है आपके पास, वरना मैं मान लूंगा कि आप सियासत के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, आंकड़े नहीं हैं आपके पास। ऑलराइट। अमित पुरी साहब, आप लोग नौकरी नहीं दे रहे क्या? विपक्ष सड़क पर क्यों है भाई? लोग भूखे प्यासे घूम रहे पूरे यूपी में, क्या हाहाकार है क्या? आपका सवाल हो गया अजय जी, मैं उत्तर देता हूं। और पहले दौर में देखिए, दो तरह की एक मिनट का वक्त होगा, बेरोजगारी तो अपनी उत्तर बात प्रदेश को के एक अंदर मिनट है। में रखिए सभी लोग प्लीज। या जी अमित जी। बिल्कुल स्पेसिफिक, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दो तरह की बेरोजगारी है। कुछ राजनीतिक रूप से 2014, 17 और 19 में बेरोजगार हो गए जी, और उनकी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही, तो उन्होंने नौजवानों के बीच में कैमोफ्लेजिंग करके चीजें शुरू की जी। बिना संविदा की पक्की नौकरी उत्तर प्रदेश में 3,79,907 ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। आज जब आपके साथ बैठा हूं तो आज विधान परिषद सचिवालय और उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के भर्ती के विज्ञापन जारी हो गए। ओके जी, आज विज्ञापन जारी हुआ है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 1066.5 एक्सप्रेसवे किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। और सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे को हिंदुस्तान के नहीं एशिया के बनाने का काम चल रहा है, जिसमें पिछड़े जिलों के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे और इन सबको आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम जी। एयरपोर्ट्स के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर के अंदर बनाने का काम है शुरू हो गया, जहां पर फिल्म सिटी के कार्यक्रम को भी मुख्यमंत्री प्राथमिकता पे ले रहे हैं। इसी के साथ कुशीनगर के इंटरनेशनल बॉक्स सर्किट के अंदर एयरपोर्ट का काम, हर तरफ से। तो फिर बेरोजगार कौन है? इतने रोजगार आपके पास है तो बेरोजगार कौन है? चाहे स्वरोजगार हो, सिर्फ चाहे एमएसएमई के सेक्टर के अंदर स्किल मैपिंग का काम। 1 मिनट आप सर, एक मिनट फर्स्ट राउंड में प्लीज सर। तो फिर बेरोजगार कौन क्या है? सवाल है? बेरोजगार कौन है? फिर इतने रोजगार हैं, सबके पास रोजगार हैं, तो बेरोजगार कौन है कि विपक्षी दल सड़क पर हैं? वो बेरोजगार हैं जो 2014, 17 और 19 में राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए। ये वजह है कि अनुराग भदौरिया कि आप सड़क पर उतरकर घंटी बजाते फिरते हैं क्योंकि आप बेरोजगार हैं। ये घंटी देखिए आपने, इसको बजा दें, ये घंटी है। और इसको क्यों बजाया जाता है पता है आपको? इस घंटी को क्यों बजाते हैं पता है आपको? जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की घंटी खुल जाए, क्योंकि उनके दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है। इसलिए मुझे घंटी बजा के उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये घंटी से आप उठ जाओ। अच्छा, यहाँ आंकड़ा पे महिलाओं पे अत्याचार चरम सीमा पे, आप इससे उठ जाओ। अपराध यहाँ चरम सीमा पे, इससे उठ जाओ। सुन तो लीजिए, अरे आप मुझे बोले 1 मिनट तो टाइम दिया, तो कम से कम 1 मिनट बोलने, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और जो काम अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिना रहे थे, चाहे जेवर का एयरपोर्ट हो, चाहे कुशीनगर का हो, चाहे एक्सप्रेसवे की हो, ये समाजवादी की देन है, समाजवादी ने बना रहे थे, उसको आप आगे बढ़ा रहे हो। आपने अपना नया काम, कोई नया हॉस्पिटल बनाया तो बता दो, नई यूनिवर्सिटी हुई तो बता दो, नया मेडिकल कॉलेज हुआ तो बता दो। आप नए क्या आपने किया वो बता दो। या तो समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का नाम बदला है, या नंबर बदला है, या कैंची लेके घूमते रहते हो हेलीकॉप्टर लिए उसको उद्घाटन करने के लिए। आपने बच्चों के साथ क्या किया? 5 साल की संविदा की बात करने लगे, नौकरी देने की बजाय नहीं, 5 साल की संविदा, मतलब उसको जिंदगी भर उसको एग्जाम देना है, और 50 साल में रिटायर करने की बात करने लग गए। आपने क्या गुलाम समझ रखा है उत्तर प्रदेश के यूथ को कि आपकी गुलामी करेगा आके, कि 10 साल प्रिपरेशन में लगाएगा, उसके बाद जब नौकरी में आएगा तो 5 साल आप अपने हिसाब से उसका एग्जाम लेंगे, उसके बाद 50 साल में निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो उसको नौकरी देना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। और आप सिर्फ जगे हो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की घंटी ने आपको जगाया है। उठा रहे हैं। आपने 1 मिनट के बदले में 1.5 मिनट, 2.25 मिनट हो गया। ठीक है अनुराग जी, ओके, यू केप्ट द पॉइंट। मैंने सफेद कपड़े लाठी मार के लाल कर दिए, शर्म नहीं आती आपको ये सब बातें बोलते हुए कि उत्तर प्रदेश की? ठीक है अनुराग जी। सर अमित जी आपके जवाब के लिए मैं आऊंगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में हमने एक नियम बना लिया है, क्योंकि सियासी तूतू में बाकी गेस्ट बैठे रह जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास लोगों के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन पहले मैं सभी को जोड़ूंगा 1-1 मिनट के लिए।
अनुज अरोड़ा साहब सेक्रेटरी हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। अनुज अरोड़ा साहब, ये बड़ा मुद्दा लगातार विपक्ष बनाने में लगा हुआ है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। सरकार लगातार बैठकें कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के। एक आंकड़ा में तलाश रहा था, बड़ी मेहनत की मैंने काफी देर तक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, अनोख भदौरिया एमबीए बैकग्राउंड से हैं, समझेंगे। मैंने आंकड़े पर बात करने को कहा था मगर वो राजनीति पर बोलकर चले गए। आप बताएं हमें आज तक का 20th तक का, कल तक का आंकड़ा मुझे मिला अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इंडिया में, बेरोजगारी दर का। इंडिया का एवरेज 7.1, अर्बन 8.9, रूरल 6.2 और यूपी सरप्राइजिंगली मैं शॉक था, यूपी 5.8। ये यूपी सरकार का आंकड़ा नहीं है। ओके, तो यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कल तक का है 5.8%, मतलब वन ऑफ द लोएस्ट, नेशनल एवरेज से कम। और ऐसा डबल डिजिट में राजस्थान में है और भी कई राज्यों में है। क्या हाल है यूपी में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के? क्या कोशिशें हो रही हैं? क्या सरकार के दावों में दम है? अरोड़ा साहब। Are you connected, sir? Anuj Arora साहब, और यू आर मुकेश मोहन साहब विद मी। आप कौन जुड़े हुए हैं मेरे साथ? अब मैं जवाब दे रहा हूं। ये हालत हो गई उत्तर अरोड़ा जी की बेरोजगारी के जी, अंदर। देख लीजिए बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर कि देखिए रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे। अगर व्यापार होगा तो रोजगार होंगे। अगर व्यापारियों के मन में भय नहीं होगा, उनको लगेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। कोई वो नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो उनको अगर जगह चाहिए तो जगह मिल सकती है, कोई और सुविधा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजली चाहिए या कोई भी और सुविधा चाहिए, वो तुरंत गति से मिल जाता है। मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो एकदम एक्शन में है। चाहे वो फिल्म सिटी की बात करनी हो या वो किसी इंडस्ट्री की बात, उनको जो भरोसा दिलाना है शायद वो पूरी तरह से है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो आपने ये जो डेटा दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश में ये जो बेरोजगारी की दर है वो सबसे कम है। देखिए मैं आपको कहूं कि अभी जो ये पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, तो अगर ये जो डेटा है ये हम खाली हिंदुस्तान के ना देखें, अगर हम इसको देखें तो पूरे विश्व को अगर हम देखें तो मैं समझता हूं ज्यादा हमें अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, एक रिपोर्ट मिलेगी। ये जो अभी जो समय है ये एक नॉर्मल समय नहीं है। इस समय कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि हाँ बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन उस जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। एक तरीका यह है जो हमारे नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है वो भी समय समय पर बोलते रहते हैं कि भाई अब हम एग्री इंडस्ट्री की बात करेंगे, अब हम विलेज इंडस्ट्री की बात करेंगे, अब हम अगरबत्ती, धूप बत्ती ऐसे प्रोडक्ट के लिए उन्होंने कहा कि जो गांव में जो बन सकते हैं और भी उनके लिए हम बात करेंगे। अगर तो सरकार कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है, उनमें से हमें या सरकार बैठी है है आंखें मूंद कर, जैसे कि आदत थी सरकारों की हिंदुस्तान में कि आंखें मूंद के बैठी रहती थी, रियाया के साथ जो हो। नहीं सर वो तो दिख रहा है कि पूरे एक्शन में है सरकार, चाहे वो व्यापारियों से बात करनी हो या वो बेरोजगारी की बात हो या वो जो भय का वातावरण है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी बात हो। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि उसके बारे में तो पूरी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है सर, ऑलराइट सर, यू मेड द पॉइंट। मैं आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अनुज अरोड़ा साहब, सेक्रेटरी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी, नेता कांग्रेस। अंशु अवस्थी साहब, आप लोग भी पिछले कई दिनों से सड़क पर उतर रहे हैं। मोदी जी का जन्मदिन मन रहा था, उस दिन भी आप लोगों ने बेरोजगारी दिवस बनाया, मगर आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग कुछ और बता रहे हैं कि भैया इतनी बुरी हालत नहीं है। इस पेंडेमिक के दौर में, वैश्विक महामारी के दौर में यूपी बड़ा अच्छा कर रहा है। देश के एवरेज से बेहतर एवरेज है यहां की बेरोजगारी दर का। और क्या चाहिए भाई? अजय झा, जान लोगे क्या? यही दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि जब जब रोजगार देने की बात आती है, हम तो सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिम्मत रखती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो प्रत्येक जनपद में वो लिस्ट निकलवाए कि हमने इन जनपद में, इन विभाग में इतने रोजगार दिए, इस इंडस्ट्री में इतने रोजगार दिए। सिर्फ झूठे आंकड़े रखने से काम नहीं चलेगा अजय जी।
और अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलता होता तो उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़क पर रोजगार मांगने के लिए लाठियां नहीं खाता। उत्तर प्रदेश में जब जब नौजवान रोजगार के लिए निकल रहा है, या तो उसको लाठियां मिल रही या उसे फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। तो हकीकत तो यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है। अब फिर से बातें हो रही कि भर्ती होगी, नियुक्ति होगी। हम तो ये सवाल करते हैं कि इस अनुभवहीन सरकार की वजह से आज हजारों शिक्षा मित्रों ने कुर्बानी दे दी, सुसाइड कर लिया। कहां है शिक्षा मित्रों की स्थायी नियुक्ति? कहां है अनुदेशकों का बढ़ा मानदेय? कहा गया था कि 7,000 से 17,000 कर देंगे अनुदेशकों का मानदेय। अजय झा जी, एक भी नई नौकरी 3 साल में इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दी। और इंडस्ट्री का मैं मानता हूं, अरोड़ा जी जो कहते हैं बात से मैं सहमत हूं कि पूरे विश्व में मंदी है, लेकिन मैं अरोड़ा जी से अंशु जी, आपका समय समाप्त हुआ, अभी दोबारा आऊंगा आपके पास में। और अभी अरोड़ा जी नहीं, मुकेश मोहन साहब बोल रहे थे, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमईज के। और अब अनुज अरोड़ा जी को मैं लाऊंगा। राइट, ठीक है अंशु जी, आई विल कम बैक टू यू सर, आई विल कम बैक। मैं दोबारा आऊंगा, अभी सबको जोड़ दूं मैं पहले। एक मिनट, फर्स्ट राउंड में एक मिनट का वक्त है सबके पास, मुझे मौका मिलेगा। आपने आंकड़ों की बात की कि एक नौकरी 3 साल में नहीं दी। अब ये आंकड़े जो सरकार के वेबसाइट सरकार बता रही है, अगर वो गलत है तो कृपया आप हाईकोर्ट जाइए और आप बताइए, केस कीजिए, वरना आप पर उल्टा दावा हो सकता है। अनुज अवस्थी, यहां मैं देख रहा हूं सरकार के आंकड़े बता रहे, सुन लीजिए, अरे सुनिए कुछ अनुसु जी सुनिए। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समूह ख, ग एवं घ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्तियां, तो पहले में 8,556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 26,622, प्राविधिक शिक्षा विभाग में 365, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,706, बेसिक शिक्षा में 54,000 कुछ, पुलिस विभाग में 1,37,000 कुछ, ऐसे करके आंकड़े हैं। और कुल 2,94,080 दे दिए गए और भर्ती प्रक्रियाधीन 85,629। ऑलराइट, अब आप अगर कहते हैं कि एक नौकरी नहीं मिली तो आप कृपया केस कीजिए या आंकड़े आप लाइए कि ये झूठे आंकड़े हैं, प्रूव कीजिए। सरकार इस वक्त ये आंकड़े दे रही है, हमें मानना होगा, ये ऑथेंटिक सोर्स से मैंने लिया है। मुकेश मोहन साहब, एमएसएमई इंडस्ट्री से क्या आप हैं, बताइए। सरकार कह रही है कि हमने एमएसएमईज में भी लाखों नौकरी पैदा कर रहे हैं। तमाम फोरम में ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया नाम में आज। अनुज अरोड़ा साहब से अब मैं बात करूंगा क्योंकि बाद में आप जुड़े हैं। अनुज जी, क्या है ग्राउंड रियलिटी, प्लीज बताएं। नेताजी काइंडली आप मेरे को बोलने का मौका दें। अनुज अरोड़ा जी, कृपया आप पॉलिटिकल बहस करते रहिएगा। देखिए, मैं कुछ चीजों में योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, कुछ चीजों में योगी सरकार को मैं अवगत कराऊंगा कुछ चीजों से। देखिए, एक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर व्यापारी उससे काफी खुश है। एमएसएमई एक्ट बनाया है जो कि 72 घंटे में आप सारे अप्रूवल ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। योगी सरकार की इंटेंशन अच्छी है इंडस्ट्री की तरफ, वो भी बहुत अच्छा काम हुआ है। योगी सरकार चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जाए और एम्प्लॉयमेंट आए, ये भी बहुत अच्छा उनकी सोच है। और उन्होंने इंडस्ट्री की तरफ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है वो भी सराहनीय है। और कोई भी देश अगर ग्रो करता है तो वो अपनी इंडस्ट्रीज की वजह से ही ग्रो करता है। ठीक है, और जो फार्मिंग लैंड को उन्होंने इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का सिस्टम बनाया है 45 दिन के अंदर बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम पानी की है, ड्रेनेज की है, रोड की है, पावर कट की है, जीएसटी के सरकारी छापों की है, डेवलपमेंट चार्जेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक मीटर्स की बहुत बड़ी है, 1 मिनट मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा हाई लिया जा रहा है अभी फिलहाल, जो कि जिसके अगेंस्ट हम लोगों को फैसिलिटी भी देनी चाहिए जो कि नहीं दी जा रही है। अधिकारियों का एटीट्यूड बहुत खराब है। जी अमित पुरी साहब, बहुत ही दो टूक बड़ा ही पॉइंटेड फॉर्म में रख दिया अभी, क्योंकि वो इंडस्ट्री से हैं। अनुज अरोड़ा साहब जानते हैं सारी चीजों को, खुद व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, अध्यक्ष हैं वो चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमईज के। उन्होंने कह दिया कि कई फ्रंट पे आपने बहुत अच्छा काम तो किया है, लेकिन कुछ फ्रंट पे दिक्कतें भी हैं, रोजगार पैदा करने को लेकर, उद्योगों को चलाने को लेकर। अमित पुरी साहब, पूरी सरकार इसकी बात तो सुनिए। मैं रखूं, मैं कह रहा हूं 1 मिनट आप कह लें तब मैं कहूं। जी
मैं रखूं विषय? सर प्लीज बताइए अमित पुरी जी। ये पूरी सरकार जितने भी बॉटलनेक्स हैं उनको दूर करने का काम कर रही है। ये क्या करेंगे? अभी एक सरकार में चर्चा बैठ की के गई झूठ और कि झूठ 50 करते हैं। साल वाले मसले के ऊपर मेरे सामने लोकसभा का अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 576 रखा है, मैं पेन कर रहा हूं, कोई ना कोई रहेगा जिसके अंदर सरकार ने क्या चैनलों पर बैठकर झूठ बोलते हैं अमित पुरी जी? पॉलिसी डिसीजन नहीं है। उत्तर प्रदेश और तब भी यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों के अंदर इस तरह से 50 साल में जबरन रिटायर करने की स्कीम चल रही है। यह अनस्टार्ड क्वेश्चन था जिसका प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया है, सामने रखा है, लोकसभा सचिवालय के रिकॉर्ड से कोट कर रहा हूं। वो लोग चुनौती दे रहे हैं जो जिनके राज्य में और कांग्रेस जिनका समर्थन करती थी, मुख्तार अंसारी मऊ के अंदर खुली जीप के अंदर AK-47 पुलिस को चुनौती देता था। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस, आज उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार अंसारी के बारे में बताइए। लगातार हत्याएं हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अपराध खत्म होगा। वन बाय वन प्लीज। उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों नहीं? राजस्थान में स्टेट एग्जाम कर देते हैं, कभी पुलिस लेकिन कांग्रेस राजस्थान में एग्जाम करा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश अपराधी जनता का कर देती है। यहाँ लगातार इनकाउंटर हो रहा है, सभी दूसरे को इनकाउंटर करने में लगे हैं। ये बताइए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ पे है? यहाँ जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे। क्या राजस्थान में ऐसे बात करने की कोई फायदा नहीं होगा। अनुराग भदौरिया जी, ओके अमित पुरी अमित पुरी, अनुराग भदौरिया, अंशु अवस्थी, प्लीज होल्ड। आप तीनों आज ए से हैं, ए अमित पुरी, ए अनुराग भदौरिया, ए अंशु अवस्थी। अनुराग भदौरिया, प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू माय क्वेश्चन। मेरा सवाल सुनिए। आपकी बातों को उद्योग जगत के लोग काट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही लोग गलत बयानी कर रहे हैं, गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, हालात बिल्कुल उलट हैं। आपने सुना? देखिए उद्योग लोग तो सुन तो लीजिए, उद्योग लोगों के विचारों की मजबूरी है, उनको इतना तानाशाह में जीना पड़ रहा है। वो बेचारे कल ही उनके यहाँ छापा पड़ जाएगा, इसलिए डर के मारे अरोड़ा जी और मोहन जी ये डर के मारे अपनी बात कर रहे हैं। इनको पता है इनकी आत्मा ऐसी बात है क्या? काम कर आते हैं अकेले में, इनको सुन लेना। मुकेश मोहन जी, ऐसी बात है क्या? लेकिन अभी मजबूरी में होता था, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, वो करें तो। भाई आप तो दबंग जेल में हैं, फिरौती लेने वाले जेल में हैं। अनुराग जी, ये कहाँ का न्याय है? हमको बोलना ये क्या जीवन उनका भविष्य खिलवाड़ काम अच्छा हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार काम अच्छा कर रही है, ऐसे गर्दन पकड़। भाई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल गए भाई, आप कह रहे हैं कि वो फिरौती लेने वाले जेल में हैं। मुकेश मोहन, गर्दन यहाँ तक सरकार ने पकड़ा हुआ है, मजबूरी में क्या करेंगे? और फिर वो तो बोल देंगे वर्ल्ड में नंबर 1 है। क्यों किया था? ओके मुकेश मोहन साहब, क्या आप किसी दबाव में यह बयान दे रहे हैं न्यूज 18 के इस महामंच पर? क्या प्रदेश की सबसे बड़ी बहस का यह मंच है सर, आप खुलकर बोलिए। कोई दबाव में है क्या आप? सरकार का दबाव है क्या? योगी जी का दबाव है क्या कि उनके फेवर में बोलना है? प्लीज, और नहीं तो आप आंकड़ों से बताइए। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि भैया क्या बोलना है। अगर मुझे कोई कहेगा कि ये बोलना है तो मैं आपके चैनल पर या किसी भी चैनल पर बिल्कुल कभी नहीं जाऊंगा, ये बात बड़ी क्लियर है। और जहां तक कोई जोर जबरदस्ती का बात है, सर, मैं तो ये कह सकता हूं कि यहां इस सरकार में जितनी कुछ गालियां दी जाती हैं प्रधानमंत्री को या चीफ मिनिस्टर को, उतनी तो शायद किसी के राज्य में नहीं दी गई होंगी। तो कोई दबाव का किसी प्रोफेशनल पर, किसी एसोसिएशन के ऊपर कोई मतलब नहीं है। ये बात जरूरी है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि देखिए पेंडेमिक टाइम है, पेंडेमिक में आप कहें कि नौकरियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए जो प्रयत्न है मोहन जी सुन तो लीजिए, वो पूरी तरह से करे जाए। 2 मिनट रुक जाइए ना, सरकार रुक जाइए, अगर नहीं चापलूसी कर रहे हैं तो रुक जाइए ना। आप झूठ बोल रहे थे ना, अब बेचारे को आप रुक जाइए, इल्जाम लगा रहे थे, थोड़ा 5 सेकंड में सवाल सुन लीजिए ना, दबाव में बोल रहे हैं, इनसे ये पूछ लीजिए, इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, अरे डाटा पूछ रहा हूँ। ये बताएं कि मार्च 3 तारीख को मूडीज की रिपोर्टिंग आई थी, उस समय इंडिया की पोजीशन क्या थी?
इंडिया की पोजीशन BA -3 और आप बताइए कि आज अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है? भूल रहे हैं आज उसमें हम मैं हमारा कल देश तक के जंग से आंकड़े कितनी मांग रहा हूं ऊपर आपसे। थी। उस समय हमारे कल देश तक की आप हालत लोग खराब बेरोजगारी थी। दिवस मना रहे हैं, रेटिंग बेरोजगारी याद दर है क्या है मोदी जी यूपी ने आपको है? में, इंडिया में? उससे पहले 45 साल में हमारा देश बेरोजगारी में नंबर 1 पे था। भूल गए क्या मोहन जी आप? कौन सा डाटा दे रहे हैं आप? बिना पढ़े लिखे चले आते हैं यहाँ बोलने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। मूडीज के बारे में मालूम है आपको? मूडीज की रिपोर्ट के बारे में मालूम है कि नहीं है? बताइए मूडीज की क्या रिपोर्ट थी मार्च 3 तारीख को? पढ़े लिखे आप यही भारत काबिल की नहीं ना, बैठे। विश्व की देखिए ना। अकेले पढ़े लिखे यही काबिल बैठे। देखिए, मैं कोई ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप प्लीज विश्व की हमारे देश की क्या घरेलू उद्योग के अंदर व्यापारियों ने बहाल कर दिया। 24 मार्च को आपने इसी तिमाही के अंदर अनुज अरोड़ा जी, अनुज अरोड़ा, बेरोजगारी से अनुज अरोड़ा साहब, आपको सरकार ने दबाव में तो नहीं दिया है? आपको दबाव तो नहीं डाला? आने से पहले फोन किया था क्या? बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बन व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज की तारीख में क्राइम नीचे आया है, आपका मानना पड़ेगा, क्राइम नीचे आया है। मैंने इस बात को जो सही है उसे मानिए, जो गलत है उसको भी सुनिए। योगी सरकार में बहुत खराब भी चीजें चल रही हैं। आप अच्छे को अच्छा कहिए, खराब को खराब कहिए। काहे लड़ रहे हैं? किस बात के लिए लड़ रहे हैं? क्या इलेक्शन हो रहा है क्या? यही मुद्दा है। इलेक्शन नहीं चल रहा है। सारे नेतागण चुप करके सुनिए तो सही किसी को। अपनी बातें कहते जाके कभी घंटा बजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सुनिए तो सही यार, कम से कम बात तो करने दीजिए दूसरों को। हद हो गई यार किसी बात की, बात तो सुनिए पूरी। और यहाँ बातें करने का अपराध खत्म हो गया। बिना यहाँ चले आते चापलूसी करने के लिए बहुत गलत बात है। आप देश को गुमराह, प्रदेश को गुमराह मत कीजिए भाई। सारे झूठे और आप ही लोग केवल सच्चे। किसी बात की यार, ये क्या बात है? अपराध नहीं है वो है। आप देखिए ना कि यूपी में इस वक्त कमाल है, MSME एक्ट बना है जिसमें 72 घंटे में आप अपने कमर्शियल अनुष्ठान को, आप अपनी फैक्ट्री के लिए जो लाइसेंसिंग है उसे अप्रूव करा सकते हैं। बहुत ही सराहनीय कदम। अगली चीज एम्प्लॉयमेंट की अपराध कम हुआ यहाँ पे, जितने प्रदेश है अपराध का डाटा ले आए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसकी पहल की है। नहीं मानेंगे। मेरा काम सिर्फ इतना है कि ये सामने साबित कर देना कि क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन यानी कि राजनीति है। अंशु अवस्थी, मानिए भाई, आप लोग कुछ सही मुद्दे उठाकर लाइए, कुछ सच्चाई उठाकर लाइए ताकि सरकार को जवाब देना पड़े। ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं जिस पर आप ही को जवाब देना पड़ता है? क्या चाहिए काम आपको सरकार से? कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार ने ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार बनेगी 90 दिन के अंदर जितने रिक्त पद उन पर विज्ञप्तियां जारी करेंगे। आज 3 साल हो गए। भाजपा के साथी बताएं तो 4 लाख नौकरी तो दे दी, संपन्न नहीं हो पाई, 4 लाख दे दी, सभी नकल में पकड़े गए। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इसी भाजपा की सरकार के नेताओं ने किया। उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद का पुलिस ऑफिसर था, जो SSP था तत्कालीन, जिसने जांच को पकड़ा था, भ्रष्टाचार को पकड़ा था, भाजपा के नेताओं को पकड़ा था, टाइम आप उसको हटा दिया, उसका साहब समय इतना ही था मेरे पास, बीजेपी समय इतना ही था मेरे पास। लेकिन एक बात जो मैं समझना चाहता था उद्योग जगत के विशेषज्ञों को ला करके कि क्या सच में सरकार नौकरी को लेकर कुछ नहीं कर रही है? विपक्ष बेरोजगारी दिवस मना रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है, क्या हो रहा है? ये क्या सच्चाई है? आंकड़े जो मुझे मिले वो बता रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो एफर्ट करती दिखती है वो भी पॉजिटिव लग रहा है, जो पूरे दर बता रहे हैं वो भी बेहतर। और ये जो इंडस्ट्री से लोग आए थे मेरे साथ, जो खुद व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बहुत बढ़िया हो रहा है, बेहतर है। तो बेहतर है तो साथ दीजिए, कुछ अच्छे मुद्दे उठाकर लाइए, सही मुद्दे उठाकर लाइए जिससे सरकार पर दबाव बने और बेहतर करने के लिए। लेकिन जो ठीक हो रहा है उसको तो ना कंफ्यूज कीजिए लोगों में। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ। हम उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी पूरी तरह खत्म होगी। अभी भी है बेरोजगारी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म होगी और सरकार इस ओर बढ़ रही है पूरे जोर शोर से। हमारी शुभकामनाएं सरकार के साथ है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और दीपिका से जानते हैं इस वक्त की